on. ओके, अभी तक के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। गुड मॉर्निंग मनीष। गुड मॉर्निंग। यस शुभम, गुड मॉर्निंग। नितेश, गुड मॉर्निंग। किसी को अभी तक के लेक्चर में कोई डाउट हो तो बोलिए, किसी पोर्शन में या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हुई हो। गुड मॉर्निंग सान्या। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? आनंद, गुड मॉर्निंग। कहीं से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो? मतलब असाइनमेंट दिया तो किया, नहीं तो नहीं किया। हाँ आर्यन, प्लैंक्स कांस्टेंट में फिर से बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नहीं बताया ना, सिग्निफिकेंट फिगर का। शाकिब, ओके। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बताया था, मैंने बताया था कि अगर 2.3 इंटू 4.54 करते, एक्चुअली मैं आपको ये करके नहीं बताया था कि ये इतने से इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा, है ना। सो मुझे नहीं पता, पर मैं एज्यूम करता it will be look like 8 9 point। मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि ये 2 5 ऐसा कुछ आया होगा, है ना। आई डोंट नो कि ये कितना होगा एग्जैक्टली। अगर ऐसा कुछ आया होगा दैट मीन्स कि ये वैल्यू जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, 2 है। और जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आ रहा है, 3 में आ रहा है। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे इन सिग्निफिकेंट फिगर 2। So that can be also be written only written as 9.5. That will be the correct answer, है ना। once again मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मल्टीप्लीकेशन मेरा करेक्ट नहीं है, मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल लिया, ठीक है निधि। तो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन, सेम एज डिवीजन ऑल्सो। जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही हमारा आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। ओके हाँ अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए डाउट था किसी को? सो एच इज इक्वल टू हमने बताया था कि ई डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी होता है। अब ये प्लैंक्स कांस्टेंट यह समझिए तो राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा। यस, सो एच यहां पर होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। मल्टीप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एडिशन इज ऑन, नहीं एडिशन भी सिग्निफिकेंट फिगर से ही होगा। एडिशन के लिए भी मैंने बोला था, जैसे 2.3 है और 5.54 है, ऐसा कुछ लिखा गया है। आप ऐड करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, ये 7.84। सो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इज हियर 2। सो योर आंसर शुड बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, जहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना। तो इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए और ये हो जाएगा 7.8। 7.8 इसलिए क्योंकि ये जो फॉलोड नंबर है 4 दैट इज लेस देन 5, तो उसके प्रीसीडिंग नंबर है उसको एज इट इज छोड़ दिया हमने। ओके, सो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग फॉलो करते हैं। और ये जिसको डाउट था प्लैंक्स कांस्टेंट में E इज इक्वल टू होता है एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, या आप बोल सकते हो E इज इक्वल टू होता है H इंटू फ्रीक्वेंसी। एंड दिस एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ फोटोन्स। फोटोन आप लोगों को पता होगा, फोटोन लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग बोलते हैं फोटोन, है ना। सो ये जो एनर्जी है ये फोटोन का एनर्जी है। ओके, और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं अभी बताऊंगा, बिकॉज 12th में आपको वापस जाकर के ये सेम चीज पढ़नी है। गुड मॉर्निंग शिवानी। सो आई होप सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं। यस, सो ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये हम लोग का यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 6 है। गुड मॉर्निंग साइना। सो दिस विल बी योर लेक्चर नंबर 6 और आज का क्लास हमारा बेस्ड होगा एरर पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर एरर का हम लोग प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो ईच एंड एवरी ईयर मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना।
किसी भी ईयर का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आने वाले समय में भी ऐसा प्रेडिक्शन है कि मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है ना। तो एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई एडवांस के व्यू से भी देखें तो जेई एडवांस के भी दोनों पेपर में एक एक एरर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, है ना। पढ़ना इसमें इतना है और क्वेश्चन इस पे कंफर्म एक है, इसलिए ये टॉपिक को तो छोड़ना बिल्कुल ही नहीं है ना। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। इतना तो आप पूरा एक टॉपिक पढ़ने के बाद, पूरा एक चैप्टर पढ़ने के बाद भी आप कंफर्म नहीं होते कि वेदर इससे एक क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन एरर वो एक टॉपिक है जहां से आप डेथ श्योर रहिए कि एक क्वेश्चन आता ही आता है एरर से। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में जब आइएगा तो एनसीईआरटी का बुक एंड एक स्केल लेकर के आइएगा। तो कितने लोगों ने लेकर गया है क्या आप लोगों के पास एनसीईआरटी एंड स्केल? आनंद है आपके पास? ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एरर विथ अ शॉर्ट एक्टिविटी। एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं और मुझे सिर्फ इतना बताइए, है ना। हाँ वेरी गुड। तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि लेट सपोज अगर आपका ये एक बुक है ना, इफ दिस इज योर बुक देन यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस बुक एंड रिपोर्ट योर आंसर। आपके पास स्केल है, आपके पास बुक है, यू हैव टू जस्ट गिव मी द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एनसीईआरटी बुक। सो डू इट क्विकली। आनंद का आंसर आया 26.5, आद्या 27, 25, अब्यादीप 27, ओके, वैष्णवी 26, सॉरी 26.5, शाकिब 27, ओके, 27.6, प्राची 26, प्रशांत 26.5, रिया 27, निधि 27, शाइना 26, हरीश 27, ओके। सो अभिषेक 26.5, नो प्रॉब्लम, जिनका फर्स्ट क्लास है कोई दिक्कत नहीं है। आदर्श 26.5, नितेश 26.5। सो अगर आप लोग चैट बॉक्स को देखोगे तो मोस्टली जो आंसर आया है, यस रवि, आर्यन 27.3 वेरी एग्जैक्टली, संध्या 27, ओके, आयुष 26.5, ओके। लेट्स चेक इट आउट। हमारे पास जो आंसर आया वो 26.5, 26.3, 27 एंड 27.6, है ना। ऋतिक 26.5। सो मैक्सिमम लोगों ने हमें इसमें आंसर दिया है ना। एक ही लेंथ था, एनसीईआरटी का बुक बना होगा सबके लिए एक ही बराबर। मोहन का आ गया 27.6, ओके गुड। सो ये जो बुक बना ये तो इक्वल मशीन से बना है ना, तो साइज तो ऑलमोस्ट सबका सेम होगा, ये तो मैं कंफर्म बोलता हूं। अगर आप एक एनसीईआरटी बुक के ऊपर दूसरे एनसीईआरटी बुक को रखते हो तो दैट विल बी कंप्लीटली ओवरलैप, लेकिन जो हमने मेजरमेंट लिया वो देखिए इतना वेरिएशन, 27, 26.3, 26.5, 27.6। अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू, ओके आनंद का आया 27.5। सो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द एनसीईआरटी, तो मैं इस 4 के आधार पर कैसे बोल सकता हूं कौन सा है? किसी ने बोला, 5 लोगों ने बोला ये, 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 तो सबका आंसर वेरी कर रहा है ना। ये जो मेजरमेंट में डिफरेंस है यही है एरर, है ना। हम चाह के भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप छोटे से छोटे चीज को अगर आप मेजर कर दोगे तो उसमें भी एरर आएगा ही आएगा, है ना। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन एंड इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट। आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहे हो, है ना। एक इंसान इसको मेजर करेगा, इसका वैल्यू कुछ और लिख के जाएगा,
दूसरा इंसान अगर इसको मेजर करेगा तो इसका वैल्यू कुछ और लिख करके, एक्चुअल में हमें जो जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसका मेजरमेंट कुछ और है, लेकिन जो मेजर किए वो मेजरमेंट कुछ और है। ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज एरर। आई बात समझ में? क्योंकि हमारा जो फिजिक्स है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मेजरमेंट। जब तक आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर नहीं करोगे आप कंपेयर नहीं कर सकते, है ना? जब आप कंपेयर नहीं कर सकते तो फिजिक्स हमारा डेवलप नहीं हो सकता है। आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो कोई भी थ्योरी आपका प्रूव नहीं होगा। यस रिया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी आपने एनसीईआरटी का मेजरमेंट मुझे बताया आप सभी लोगों ने, वो ये बताया 26.5, 26.3, 27, 27.6 एंड 27.5। किसी ने बोला 27.5, आनंद ने शायद बोला, है ना? तो ये हमने 5 मेजरमेंट दिया। बुक एक ही था, लेंथ एक ही है, स्केल का भी मेजरमेंट एक ही होगा, बट मेजरमेंट सबका अलग अलग आ गया, है ना? दैट मीन्स कि जो ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ होगा दैट विल बी इन बिटवीन दिस टू, ये पांचों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। लेट सपोज कि वो वैल्यू 27.3 है, आई डोंट नो कि वो वैल्यू कितना है, लेकिन मान लेते हैं कि 27.3 है। दैट मीन्स कि ये एक्चुअल ट्रू वैल्यू से ये सारे के सारे वैल्यू क्या है, अलग अलग है। मतलब ये क्या हो गया, इसमें और इसमें जितना भी डिफरेंस हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे, है ना? ये वैल्यू और इस वैल्यू में जो भी हमारा डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। ठीक है, तो मेरा इस एक्टिविटी का मकसद यही था कि एक सिंगल जो आप मेजरमेंट करने वाले हो जिसका वैल्यू फिक्स्ड है, उसका मेजरमेंट आप सब लोगों ने 5 डायरेक्शन में बताया, 5 अलग अलग वैल्यू बताए, है ना? एग्जाम्पल तो यही है आपके सामने, आदर्श एग्जाम्पल ये जो एनसीईआरटी का आपने मेजरमेंट लिया और जो आप लोगों ने मुझे बताया यही एग्जाम्पल है। हियर इट इज एरर। आप ही देख लो कि सेम चीज के मेजरमेंट के लिए 5 वैल्यू आ गए। अगर क्वेश्चन बताऊंगा, पहले धीरे धीरे स्लोली स्लोली पहुंचते ना वहां तक। पहले एरर तो समझो कि एरर बोलते किसको है। तो एरर का मतलब क्या हो गया, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जो आपके बुक का प्रेस्क्राइब लेंथ होगा, ट्रू वैल्यू होगा, वो माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब लोग ट्रू वैल्यू हमको कैसे पता चलेगा? 5 लोग मेजर करेंगे, 5 लोग अलग अलग बताएंगे, तो किसको ट्रू वैल्यू माने? इसको माने, इसको माने, इसको माने, इसको माने, इसको माने, किसको माने? सो ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यस, या तो आनंद गिवन होगा या बेस्ड ऑन योर एक्सपेरिमेंटल डेटा, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया। यस रेवांश, वी विल टेक एवरेज, गुड वर्क। ठीक है, ट्रू वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। हमने बोला कि 26.5 ट्रू वैल्यू होगा, किसी ने बोला नहीं नहीं मैंने मेजर किया है, दैट विल बी द 27। ओके, नदीम का आंसर भी आ गया 26.85, दैट विल बी द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? जितना ज्यादा से ज्यादा आप मेजरमेंट ले सकते हो वो ले लो, 5, 10, 15, 20। हर बार आप मेजर करोगे आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आएगा, है ना? वो जितने भी आपको वैल्यू मेजर करके आए उन सब का आप एवरेज निकाल लीजिए, दैट विल बी द ट्रू वैल्यू। फिर से बोलूं, जितने बार आप मेजर करोगे उतने बार जो वैल्यू आएगा उसको लिख लीजिए, उन सब का एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू वैल्यू। नदीम ने अभी कैलकुलेट किया है कि इसका जो एवरेज वैल्यू आ रहा है दैट विल बी द 26.85, 26.85, दैट मीन्स दिस विल बी द एवरेज वैल्यू। अब नदीम ने एक गलती यहां पर क्या कर दिया है कि यहां पर देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3, और इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 4। अब थोड़ा हम लोग इस पे डिफरेंस पे बात करते हैं कि इनका मतलब क्या हो गया। देखिए यहां पर किसी ने आंसर मुझे किया है 27, किसी ने किया 27, 26.3, है ना? यस यस सर है 26.8। ओके, अगर किसी ने लिखा होता 27.0, 27.0, डिस्पाइट ऑफ दैट कि ये दोनों वैल्यू सेम है, देखने में लग रहा है दोनों 27 ही है,
both are representing 27 but both are not equal in the terms of physics. ये फिजिक्स के लैंग्वेज में 27 एंड 27.0 सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्या कोई बता सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ बोलो धन्या। एक ने बोला 27, दूसरे ने बोला 27.0 एंड तीसरे ने बोला 27.00। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? सिग्निफिकेंट वैल्यूज का सिर्फ डिफरेंस है। ओके ओके ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत सारे लोगों ने बोला सिग्निफिकेंट फिगर। ओके 27.0 इज मोर एक्यूरेट। यस दैट माइट बी द डिफरेंस कि एक सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर 2 है, यहां पर कितना है 3 है, और यहां पर कितना हो गया 4 है। मतलब जिसका जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर वो उतना ज्यादा एक्यूरेट है। ये बात समझ में आई? मतलब 27.00 ये ज्यादा एक्यूरेट है देन 27.0 देन 27। एक इसका और वैल्यू है, एक और इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। 27 लिखने का मतलब ये हो गया कि जो आपका मेजरमेंट है उसमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर इज 1 kg, 1 मीटर, या अगर सेंटीमीटर में लिखे हो तो 1 सेंटीमीटर, है ना। बट in second case the maximum permissible error will be 0.1 centimeter, and in third case your maximum permissible error will be 0.01 centimeter. अब ये मैं कैसे लिख रहा हूं? अगर आपने लिखा है 27.00, है ना, that means you can write 27.03 also, you can write 27.05 also, है ना। तो ये आप इस लेवल का भी मेजरमेंट कर सकते हो। दैट मीन्स कि इसका मतलब क्या हो गया कि आप डेसिमल के 2 डिजिट तक आप मेजरमेंट कर सकते हो। जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो डेसिमल के 2 डिजिट तक एक्यूरेट मेजर कर सकता है। इसका मतलब कि परमिसिबल एरर कितना हो गया 0.01 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ये बात क्लियर है सबको? ये ठीक है क्या? ओके आनंद, रिपीट करता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखिए, यस अभिषेक, आई एम रिपीटिंग राइट नाउ। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, है ना, नॉट दिस टेक्स्ट बुक, है ना। देखो मान लो आपको किसी ने कहा कि जाओ आप बाजार में, ये शब्द बताता हूं, परमिसिबल मतलब परमिशन मांगता है ना। परमिसिबल का मतलब क्या हो गया? परमिशन से बना है परमिसिबल। तो परमिसिबल मतलब अलाउएबल, जो मैक्सिमम अलाउ करता है कि आप कितना एरर कर सकते हो, दैट इज परमिसिबल। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में गए एंड यू हैव टू परचेज समथिंग हैज वैल्यू 5 kg, है ना। अब आप मेजरमेंट वजन करने के लिए बहुत सारे टूल्स तो आपने देखा होगा। कन्वेंशनल है तराजू, है ना। दुकान पे मार्केट में जो मिलता है वो एक मिलता है इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक का अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें लिखा रहता है 0.000, है ना। इस तरह का वैल्यू लिखा रहता है। दैट मीन्स इट विल मेजर 1 kg .001 समथिंग लाइक दैट। ये आपका वैल्यू कैसे मेजर कर सकता है? 1.234 kg। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक्यूरेसी डेसिमल के 3 पॉइंट तक मेजर कर सकता है। अगर ये केजी को हम लोग कन्वर्ट कर दे ग्राम में, अगर हम लोग पॉइंट, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना 0.234, ये भी केजी हो गया और ये भी क्या हो गया 1 kg हो गया। तो इसको अगर हम लोग केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? हाँ एग्जैक्टली, इसके गलत होने का चांसेस हो गए 0.001 ग्राम। सो अगर इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 234 ग्राम, है ना। ये 234 ग्राम। अब अगर हमको नेक्स्ट मेजरमेंट करना होगा तो हम लोग कैसे ले सकते हैं? 1.235 ग्राम केजी। इसके बाद का जो मेजरमेंट होगा वो कितना हो जाएगा 1.235 ग्राम। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? अगर आप ध्यान दोगे तो ये डिफरेंस हो जाएगा 0.001 केजी, 0.001 kg. That will be the difference between this value and this value.
इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू कितना मेजर कर सकता है, 0.001 kg के बराबर, और वी कैन से दैट विल बी इक्वल मेजर 1 ग्राम। तो मिनिमम वैल्यू ये जो मेजर कर सकता है वो 1 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है अनुष्का, मैं फिर से बता रहा हूं। ओके ओके, देखिए मार्केट में जो तराजू आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती है मेजरमेंट के लिए, जो आप वेट मेजर करते हो, चीनी वगैरह खरीदने तो जाते ही होगे। तो वहां पर जो आप देखोगे वेइंग मशीन, उसका जो जीरो रीडिंग होगा दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, 0,0,00। ये इस फॉर्म में होता है। इसका मतलब इसका मेजरमेंट कैसे आएगा, वो डेसिमल के 3 प्लेस तक एक्यूरेट मेजरमेंट देगा। अब मान लीजिए कि एक मेजरमेंट आया 1.234 केजी, दूसरा मेजरमेंट, उसके नेक्स्ट वाला मेजरमेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.235 केजी, है ना। तो ये एक एक तो बढ़ेगा ना वैल्यू, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकालेंगे वो कितना आ गया, 0.001 केजी। मतलब वो जो वेइंग मशीन है वो कितना का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, वो मिनिमम कितना वैल्यू मेजर कर सकता है, दैट इज इक्वल टू द 0.001 केजी। और इसको अगर हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ग्राम के आसपास। ये बात क्लियर है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई चीज 5 केजी खरीदने जा रहे हो तो वो आपको एग्जैक्टली 5.000 केजी तक दे सकता है, 5.000 केजी तक दे सकता है ना। वो वैल्यू आपको ज्यादा वेरी नहीं करेगा। मान लो कि अगर थोड़ा सा डिफरेंस होता भी है, गलत भी होता है, तो वो 5.001 केजी हो सकता है। देखो कम तो हम लोग लेंगे नहीं, मार्केट में गया तो कम तो खरीदेंगे नहीं, जब भी लेंगे तो ज्यादा ही लेंगे, कम क्यों लेंगे, है ना, इतने तो शरीफ हम लोग है नहीं, है ना। हाँ ठीक है, 5.005 केजी भी दे सकता है, वो उसका उदारवादी नेचर है, वो अच्छी बात है। लेकिन मान लो कि अगर अगर वो चीनी था तो 5.005 केजी दे दिया, अगर सोना खरीदने जाओगे तो भी क्या 5.005 केजी देगा। अगर ठीक है आपने चीनी खरीदा, आपने 5.005 केजी आपको दे दिया, ही वॉज वेरी हम्बल। बट मान लो कि अगर आपने सोना खरीदने गया और आपने बोला कि चलो ना एक काम करो, इसको ऐसा कर दो 5.005 केजी कर दो, है ना, क्या फर्क पड़ता है, इट इज वेरी लिटिल डिफरेंस। लेकिन लिटिल डिफरेंस नहीं है, ये 5 ग्राम का डिफरेंस है ना। तो वो 5 ग्राम का डिफरेंस है, तो उनका जो मेजरिंग डिवाइस होगा वो इस 1 ग्राम का वैल्यू, 1 ग्राम क्या, 1 ग्राम के 1/100वें हिस्से को भी मेजर करते हैं। 1 ग्राम का भी मतलब अभी आज के डेट में अगर सोने का भाव देखे तो ऑलमोस्ट 5,000 से 7,000 रुपए का हो गया। तो क्या आपको 1 ग्राम दे देंगे क्या, अच्छा चलो 10 ग्राम मैं लेता हूं, एक काम करो 1 ग्राम और दे दो मेरे को, पॉसिबल ही नहीं है। 7,000 रुपए आपको फ्री में कैसे दे देगा, है ना। तो जब आप मेजर करने जाते हो तो ये उस इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है, उस टूल पर डिपेंड करता है कि आपका एक्यूरेसी कितना है और वो मिनिमम कितने वैल्यू को मेजर कर सकता है। और दिस वैल्यू, दिस इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, कि आपको मिनिमम कितने से कितने का मेजरमेंट करना है। अब इसे आपको सोना बेचना है तो वो 1 ग्राम का 100वें हिस्से तक भी मेजर करेगा। 100वें हिस्से तक हम लोग बियर कर सकते हैं ना, 30 रुपया का प्लस माइनस तो चलता है, उतना तो आपको जीएसटी काट के ले लेगा, है ना। मतलब उसका एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, 1 ग्राम का 100वें हिस्से तक का एक्यूरेसी चलेगा उसको। आई बात समझ में। लेकिन लेकिन मान लो कि आपको छपरा से पटना की दूरी मेजर करना है, मान लो आपको छपरा से पटना की दूरी मेजर करना है, एंड दैट विल बी रफली अराउंड 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। अब आप वहां पर ये तो नहीं लिखोगे ना 60 किलोमीटर प्लस 60 नहीं चलेगा यार, 60 ये तो 2 mm कम हो रहा है, -2 mm, ऐसा तो आप कर नहीं सकते हो, है ना। ऐसा लिखोगे क्या, हेलो, साउंड क्लियर है सबको। हाँ
अंजन को क्लियर नहीं है? ओके, हाँ, जब वही मैं बोल रहा था कि जब आप मेजरमेंट 60 किलोमीटर का कर रहे हो, जब आप मेजरमेंट 60 किलोमीटर का कर रहे हो तो वहां पर 2 का आप वैल्यू करोगे क्या? नहीं, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है ना। अभी मान लो कि यही सोना अगर आप खदान से खरीदने जा रहे हो, जहां से ये सोना निकल के आ रहा है, और आपको खरीदना है 5 टन सोना, लेट्स अज्यूम, पॉसिबल नहीं है लेकिन मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, हम लोग मान के भी तो अमीर बन ही सकते हैं। मान लो 5 टन सोना खरीदना है, अगर वहां पर 1 ग्राम प्लस माइनस हो गया तो क्या फर्क पड़ता है ना, क्योंकि हमारा क्वांटिटी इतना बड़ा है। तो वहां पर जो हमारा एरर परमिसिबल है, जो अलाउेबल एरर है, वो 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम चलेगा, लेकिन आपको लेना ही 10 ग्राम है, उसमें बोलो कि नहीं 1 ग्राम और डाल दो, है ना। यस दिव्या, ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। वेयर इज दिव्या? हाँ दिव्या बोलिए। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ बोल, बोलिए अपना डाउट बोलिए। नो सर, डाउट नहीं है, एक्चुअली इससे पहले परमिसेबल नहीं समझ आ रहा था, तो वो किसी ने पूछ लिया तो वो समझ लिया मैंने। ओके ओके, ठीक है, तो वो क्लियर है ना आपको? यस सर। चलिए, जो भी आपको डाउट होगा तो अगर आप चैट में लिख नहीं सकते हो, देन यू कैन यूज ऑडियो, अदरवाइज यूज योर चैट। ओके ओके सर। ओके, हाँ ओके। सो फिर से हम लोग वापस आए थे, तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारा मेजरमेंट है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें एक्यूरेसी किस चीज से चाहिए, कितने लेवल का एक्यूरेसी चाहिए। और जो आप मेजरमेंट लिखते हो, तो लिखते समय ये ध्यान देना जरूरी है कि आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपने 2 जीरो दे दिया, इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट इतना कैपेबल है कि वो डेसिमल के 2 डिजिट तक के डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकता है, मेजर कर सकता है। आई बात समझ में? ये सबको क्लियर है क्या? अगर ये क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि एक्यूरेसी किसको बोलते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज एक्यूरेसी? देखिए, 2 टर्म इस्तेमाल किया जाता है, 2 टर्म इस्तेमाल होता है, एक को बोलते हैं एक्यूरेट और दूसरे को बोलता है प्रिसाइज। दिखने में एक जैसा है, सुनने में भी एक जैसा, मतलब ही इसका एक ही जैसा लगता है। अच्छा, ये एक्यूरेट है, ये प्रिसाइज है, मतलब एक ही हो गया। सिद्धांत आप रीनेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने उसको कुछ भी नहीं किया है ना। ओके, सो एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन दोनों का मतलब दिखने में एक जैसा होता है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस है, ये मैं आपको बताता हूं कैसे डिफरेंस है। मान लीजिए कि ये आपका एक वो एम बोर्ड है जिस पर आप निशाना लगाते हो, बुल साई, है ना। ये आपका बुल साई, और ये इस तरह का कुछ होता है, राउंड राउंड सर्कल होता है, देखा ही होगा, लाल पीला हरा। ये एक दूसरे प्लेयर का है, और इसके भी एक ये बुल साई हो गया, एंड देन दिस इज प्रेसिजन सर्कल। तो मैं 3 प्लेयर का ऐसा बुल साई का बोर्ड लेता हूं, मैं तीनों प्लेयर का देखता हूं मेजरमेंट कि ये तीनों जब ऐसा एम लगाते हैं, तो मान लीजिए कि प्लेयर नंबर 1 का जो निशाना था वो कोई यहां पर आया, एक यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, पांचवा यहां पे, है ना। मतलब इनका एक भी निशाना सही जगह नहीं लगा। ओके, ये आपको क्लियर है ना, दिख रहा होगा ये। मान लीजिए ये प्लेयर नंबर 2 है, इनका जो निशाना लगा वो एक लगा यहाँ पे, दूसरा लगा यहाँ पे, तीसरा लगा यहाँ पे, चौथा लगा यहाँ पे, पांचवा लगा यहाँ पे, छठा लगा यहाँ पे, है ना। कुछ इस तरह का इनका निशाना लग गया। एंड द लास्ट वन इज प्लेयर नंबर 3। ये भाई साहब जो निशाना लगाए, एक यहाँ पे लगाए, एक यहाँ पे लगाए, बहुत मेहनत किए थे ये,
तो इनका निशाना सब अचूक था, सारा निशाना करेक्ट लग गया। तो 3 प्लेयर है, तीनों प्लेयर का हमारे पास ये हमारा आ गया बोर्ड जो इन्होंने स्टडी करते हैं। जो प्लेयर नंबर 1 अदर्स, लेट्स वेट, चेक करते हैं। जो प्लेयर नंबर 1 है ना, इनका निशाना का रेंज देखिए, ये हमारा ट्रू वैल्यू है, या हमारा बोल सकते हो कि एक्चुअल निशाना हमें यहां पर लगता तो वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता, एग्जैक्ट होता, लेकिन इनका निशाना यहां पर है। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दूरी बहुत ज्यादा है ना। दैट मीन्स यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि ये जो प्लेयर नंबर 1 है ये हाईली एक्यूरेट नहीं है, तो इसको मैं बोलूंगा नॉट एक्यूरेट, है ना। तो एक्यूरेट का मतलब यही होता है कि से आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है, आपका जो मेजर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है, दैट इज एक्यूरेसी या एक्यूरेट। प्लेयर नंबर 2 को देखिए, इनका 2 निशाना, ये जो बुल क्रॉस है, बुल आई, इसके सर्कल में लगा हुआ है ना, बाकी के निशाना ये दूर दूर लगा है। लेकिन जो प्लेयर नंबर 2 है इनका 2 निशाना ऐसा आया है जो हाईली एक्यूरेट है, हाईली एक्यूरेट है। आई बात समझ में? सो इट इज एक्यूरेट, प्लेयर नंबर 2 इज एक्यूरेट। और ये भाई साहब का तो कहना ही नहीं है, इनका तो निशाना ही पता नहीं कहां लगा। ये है बुल्स आई और ये निशाना लगाए हैं सब अगल बगल के दूर दूर एरिया में, मतलब ये एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट। अब बात करते हैं प्रेसीजन का, प्लेयर नंबर 1 का जो भी निशाना लगा है भले ही वो एक्यूरेट नहीं है, पर जहां भी लगा है हर बार निशाना उसी एरिया में लगा है। अगर मैं इस एरिया को मैं सर्कल कर दूं तो इस पता चल जाएगा कि इनका हर बार का जो निशाना है वो इसी एरिया में लगा है। मतलब ये हो गया कि इन्होंने जितनी बार निशाना लगाया वो एक ही पॉइंट के आसपास लगाया है, दैट इज हाईली प्रिसाइज। प्रेसीजन इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आपका एक्यूरेसी है कि नहीं है, आप ट्रू वैल्यू के पास है या नहीं है। प्रेसीजन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जितनी बार मेजर कर रहे हो उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, दैट इज प्रेसीजन। आई बात समझ में? प्रेसीजन का मतलब यह है कि आप जितनी बार मेजर करो, जितनी बार आप मेजर करते हो वो वैल्यू में डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, देन द इंस्ट्रूमेंट विल बी सेड टू बी हाईली प्रिसाइज। ये ट्रू वैल्यू के पास है या दूर है इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो प्लेयर नंबर 1 इज हाईली प्रिसाइज, इनका प्रेसीजन बहुत ही सही है। प्लेयर नंबर 2 एक्यूरेट जरूर है और इनका निशाने का देखिए रेंज देखिए, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पे, एक यहां पे। मतलब इन्होंने जितनी बार निशाना लगाया कभी इसका वैल्यू यहां आया, कभी यहां आया, कभी यहां आया, कभी यहां आया, जिसमें से कि 2 निशाना एक्यूरेट जगह पर लग गया। मतलब ये एक्यूरेट तो है बट नॉट प्रिसाइज, नॉट प्रिसाइज, है ना। और ये ना ही एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज, नॉट प्रिसाइज। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में आपको डिफरेंस समझ में आया? ये क्लियर है क्या? ओके हाँ बस मैं ट्राई करता हूं एक डिफिनेशन लेने का। सो एक डिफिनेशन लिख लेते हैं अपने शब्दों में, बुकिश लैंग्वेज नहीं है। सो एक्यूरेसी का हम लोग डिफिनेशन क्या दे सकते हैं? इट मीन्स how close the measured value to the true value। एक्यूरेसी का मतलब ये हो गया कि आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है,
दैट मीन्स योर एक्यूरेसी। एंड प्रेसिजन का मतलब हो गया हाउ मेनी टाइम्स we measure how many times we measure with minimum error। तो आप किसी भी चीज को कितने बार आप मिनिमम एरर के साथ मेजर कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसीजर। ठीक है, और एरर किसको बोलेंगे? दिस इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। है ना? तो शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, चलिए। एक होता है लिस्ट काउंट, एक होता है रिया प्रिसीजन समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि आपको किसी चीज को मेजर करना है जिसका वैल्यू है 27 सेंटीमीटर, जो आपका बुक का था, है ना? हाँ, प्लेयर नंबर 2 का सारा एक्यूरेट नहीं था, जिसमें से कि 2 एक्यूरेट था, है ना? तो बाकी लोगों से तो वो एक्यूरेट था ना। चलिए, मान लीजिए कि आपको एक मेजर करना है वैल्यू जिसका वैल्यू है 27 सेंटीमीटर, और आपने जो मेजर किया, मान लीजिए कि जो 2-3 लोग मेजर कर रहे थे उसका वैल्यू आ गया, किसी का आ गया 26.99, है ना? उन्होंने इसी वैल्यू को दोबारा मेजर किया तो उनका वैल्यू आ गया 26.91, समथिंग लाइक दैट। फिर दोबारा मेजर किया तो एक का वैल्यू आ गया 27.01, है ना? जो दूसरा आदमी था उन्होंने जो मेजर किया 25 या 26.00, 26.00, 26.01, है ना? ये 2 लोगों का अलग अलग मेजरमेंट है। दिस इज आवर ट्रू वैल्यू, है ना? और ये 2 लोगों ने उसको मेजर किया है। एक ने जो मेजर किया है, इनका देखिए डिफरेंस क्या है। जितनी बार भी उन्होंने मेजर किया वो वैल्यू 26.0, 26.0 या 26.01 ही आया। लेकिन ये जो वैल्यू है, इन्होंने जो मेजर किया है, इनके मेजरमेंट के बीच में डिफरेंस कितना है? एक देखो 0.99 है और दूसरा कितना है? 0.01 है। इसका मतलब जो चेंजेज आ गया वो कितना आ गया? 0.02 का आ गया, 0.02 का आ गया। मतलब इन्होंने जो हर बार मेजरमेंट जो किया है, यहां पर देखिए इसके बीच में 0.08 का डिफरेंस है, 0.08 का डिफरेंस है। तो ये हाईली एक्यूरेट जरूर है। दिस वैल्यू इज क्वाइट नियर टू 27, है ना? इन्होंने जो मेजरमेंट किया ये 27 के सबसे नजदीक वाला वैल्यू मेजर किया है। सो दिस वैल्यू विल बी एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। इन्होंने जो मेजरमेंट किया है ये 27 के बहुत दूर है, बहुत डिफरेंस इनमें। कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, नॉट इन डेसिमल ऑल्सो, सीधे 1 का डिफरेंस है, बट इट इज हाईली प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि इन्होंने जितने बार भी मेजर किया उसमें जो एरर है वो बहुत ही कम है, एरर ऑलमोस्ट नहीं है। देखो 3 बार के मेजरमेंट में एक बार उनका एरर आया, दैट इज द 0.01 जो डिफरेंस आया। दैट मीन्स कि ये जो बंदा है, ये जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहा है वो हाईली प्रिसाइज है। ठीक है रिया, समझ में आया? सो प्रेसिजन का
ओके, प्रेसिजन का ट्रू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। प्रेसिजन का मतलब यह है कि आप कितनी बार मेजरमेंट सेम वैल्यू का सेम आंसर आ रहा है ना, हर बार आपने मेजर किया आपका जो आंसर है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब योर टूल इज हाईली प्रिसाइज। चलिए एक और मैं आपको इंस्ट्रूमेंट में दिखाता हूं। देखिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है ना, मेजरिंग डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएफटी मीटर, है ना, ड्राई फिल्म थिकनेस। एंड ये जो मेजरमेंट, ये जो टूल है ये यूज किया जाता है फॉर मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ पेंट। पेंट पता है ना, जो पेंट का मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो माइक्रोन्स में होते हैं, बहुत ही थीन वैल्यू होता है। तो ये जो टूल है ये भी क्या करता है, ये थिकनेस को मेजर करता है। अब ये थिकनेस को मेजर करेगा, मैं एक ही चीज को आपको 2-3 बार मेजर करके दिखा दूंगा, इसका वैल्यू चेंज दिखाएगा, अलग अलग डिफरेंस करके दिखा सकता है। बेसिकली ये वर्क करता है किसके ऊपर, अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, उसी तरह का ये एक सिग्नल भेजता है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू हम लोग 0 कर लेते हैं। आपको दिख रहा है ये 0 दिख रहा है आपको? ओके, नाउ टेक few films, अब ये देखिए ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड फिल्म है जिसका वैल्यू आपको दिख रहा होगा, दैट इज द 245 माइक्रो, है ना। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसका वैल्यू है 245 माइक्रोन। अगर मैं इसको मेजर करूंगा, अगर मैं इसको मेजर करूंगा तो देखता हूं कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। लेट्स सी इट इज 232 दिख रहा है आपको, ये आपको विजिबल है ये? ओके, जबकि इसका वैल्यू कितना था 245, इसका वैल्यू कितना है 245। इज इट एक्यूरेट? क्या ये हमारा टूल एक्यूरेट है? नो, नॉट एक्यूरेट। ओके, लेट्स चेक इट अगेन। फिर से मैं मेजर करता हूं, इस बार देखिए वैल्यू कितना है 233। इस बार जो वैल्यू आया दैट इज 233। अदर्स ये यूनिट शो नहीं कर रहा है बिकॉज ये इंस्ट्रूमेंट है ना, और जो ये इंस्ट्रूमेंट बनाता है उसमें कॉस्टिंग काउंट होता है। दिस इज नॉट मेड फॉर फिजिक्स, दिस इज मेड फॉर इंडस्ट्रीज, जहां पर लोग पैसे देकर के इस इंस्ट्रूमेंट को खरीदते हैं। तो उनको अगर यूनिट दिखाना होगा तो उसके लिए एक अलग से डिस्प्ले बनाना पड़ेगा, और उस डिस्प्ले का कॉस्ट कौन पे करेगा? कस्टमर पे करेगा। तो व्हाई दे शुड मेक अ कॉस्टली डिवाइस? हमें क्या चाहिए? वो डिवाइस चाहिए जो कम हो। ओके, सो वंस अगेन इसका जो वैल्यू आया 233 आया। फिर से मैं मेजर करता हूं, फिर से आया 233। फिर से देखिए, फिर से आया 233। वापस मैं फिर से मेजर करता हूं 232। आई बात समझ में? मैंने 4 मेजरमेंट लिया जिसमें से एक का वैल्यू था 232, 233, 233, 232। दैट मीन्स दिस डिवाइस इज हाईली प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेसी इसका कितना चाहिए था? 245 चाहिए था। इस डिवाइस का एक्यूरेसी कितना चाहिए था? 245 चाहिए था, पर आ कितना रहा है? 233। डिफरेंस कितना है? 12 माइक्रोन का डिफरेंस है। जबकि देखिए इस पर लिखा हुआ है अलाउएबल कितना है? ±2 माइक्रोन। दिस इज हियर रिटन एज ±2 माइक्रोन। मतलब अगर ये डिवाइस मेरा इसको 247 या 243 दिखाता तो भी चलता, है ना। अगर ये डिवाइस मेरा 243 या 247 दिखाता तो भी ये चलता, बट ये दिखा कितना है? 233। दैट मीन्स दिस डिवाइस इज नॉट एक्यूरेट, बट दिस डिवाइस इज हाईली प्रिसाइज। अगर बेसिकली ये हो सकता है कि ये डिवाइस का वैल्यू हो सकता है कि 243 नहीं हो, लेकिन अब ये तो स्टैंडर्ड है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन।
इसको हम लोग हाँ अदर्स ये गलत शो करता है। अभी मैं सेम मेजरमेंट को देखो इंक्रीज करके दिखा सकता हूँ। देखो ये 2 कितना है, 232 है ना। देखो मैं इसको सेट कर रहा हूँ, आया क्या? सेम मेजरमेंट बिकम 244, नाउ इट इज करेक्ट। आई बात समझ में? तो ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक टर्म होता है इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन। ओके, तो वो कैलिब्रेशन कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड थिकनेस। इसके स्टैंडर्ड थिकनेस जितने भी वैल्यू दिए गए हैं इसके हिसाब से आप कैलिब्रेट कर लीजिए, आपका इंस्ट्रूमेंट सही वर्क करने लगेगा, है ना। अब इसके आगे से ये जितने बार भी ये मेजरमेंट करेगा ये इसके आसपास ही मेजर करेगा, तो इसको हम लोग कर देंगे सेट। देखिए यहाँ पर सेट लिखा हुआ है, ये हम लोग सेट कर देंगे, तो ये इसका कैलिब्रेशन करेक्ट हो जाएगा। अदर्स इसका यूनिट माइक्रोन में होता है। लास्ट या पिछले क्लास में मैंने बताया था मिली एंड माइक्रो। तो माइक्रो का वैल्यू हो जाता है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 मीटर। और अगर मैं मिलीमीटर में लिखूं तो इसका मतलब हो गया 10⁻³ मिलीमीटर। मतलब ये 1 mm का 1,000वां हिस्से को भी मेजर कर सकता है। कैन यू इमेजिन? इट कैन मेजर 1/1000 mm, है ना। तो ये मैं पहले इंडस्ट्री में वर्क करता था, दैट्स वाई ये डिवाइस मेरे पास है, मैं अपने लिए खरीदा था ये तभी। तो ये 1 mm का 1,000वां हिस्से को भी मेजर कर सकता है। आप अपने पेपर का मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। आपके पास जो पेपर है उसका थिकनेस का मेजरमेंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ। हियर दिस इज अ पेपर, पीस ऑफ पेपर, और इसका मेजरमेंट मैं कर रहा हूँ। सॉरी डिवाइस ऑफ हो गया। हियर इस पेपर का जो थिकनेस है वो 45 माइक्रोन का मेजरमेंट है। मतलब इसका जो वैल्यू है वो कितना है? 45 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, या 45 इंटू 10⁻⁻3 मिलीमीटर, है ना। या बोल सकते हो 0.045 मिलीमीटर। इस पेपर का थिकनेस इतना है। यस अदर ये डिवाइस हमेशा आपको माइक्रोन में ही बताएगा। ये 6 mm से ज्यादा मेजर नहीं कर सकता है ना, और 6 mm से नीचे ये माइक्रोन में मेजर कर सकता है। तो इस डिवाइस का मैक्सिमम कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 6 mm। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस डिवाइस, है ना। वैसे ही मेरे पास छोटे छोटे स्केल्स भी हैं। रिया इस डिवाइस का नाम है DFT मीटर, ड्राई फिल्म थिकनेस, DFT इसको बोलते हैं, DFT। D फॉर ड्राई, F फॉर फिल्म एंड T फॉर थिकनेस। आई बात समझ में? मेरे हिसाब से अब तक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी किसको बोलते हैं। एक डिवाइस का मैंने आपको दिखा दिया कि देखिए दिस डिवाइस इज हाईली प्रेसाइज बट नॉट एक्यूरेट। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। चलिए ओके, सो लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एरर हो गया, एक्यूरेसी हो गया, प्रिसीजन हो गया। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का मतलब क्या हो गया? नाम से पता चल रहा है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, काउंट मतलब गिनती। मतलब जो डिवाइस सबसे छोटा से छोटा जो वैल्यू मेजर कर सकता है दैट इज नोन एज लीस्ट काउंट। क्या पूछना है सिद्धांत, बोलिए, कोई डाउट है? हाँ बिल्कुल,
इस डिवाइस का लीस्ट काउंट हो जाएगा कितना? 0.001 mm, 0.001 mm, या बोल सकते हो 0.0000001 मीटर अप टू 6 डेसिमल प्लेस। कितना है? 3, 3, 6, 7 एक जीरो का इतना हो जाएगा इसका लिस्ट काउंट। मतलब हाँ, तो इसका जो लिस्ट काउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0.001 mm। ये 1 mm का 1000वें हिस्से तक को भी ये मेजर कर सकता है ना? हमारे बाल का थिकनेस को भी ये मेजर कर लेगा। हमारे जो एक हेयर है इसका भी थिकनेस अराउंड माइक्रोन में ही होते हैं, तो इट कैन मेजर दैट टू। सो लिस्ट काउंट क्या डिफिनेशन क्या हो जाएगा? द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, द मिनिमम value that can be measured by an instrument is called least count। जो छोटा से छोटा जो वैल्यू हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, इसी को हम लोग बोलते हैं लिस्ट काउंट, है ना? अच्छा बताइए, जो आपके पास सेंटीमीटर स्केल है, सबके पास है, उसका लिस्ट काउंट कितना होगा? जो आपके पास सेंटीमीटर स्केल है उसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? हाँ, 1 mm, 1 mm, नॉट 1 सेंटीमीटर नहीं होगा सिद्धांत, जो भी है। यस निधि, 1 mm, करेक्ट, 1 mm। सो लिस्ट काउंट ऑफ स्केल, लिस्ट काउंट ऑफ सेंटीमीटर स्केल इज इक्वल टू 1 mm, है ना? वैसे ही अपने डीएफटी का भी लिख सकता हूं, लिस्ट काउंट ऑफ डीएफटी मीटर, डीएफटी मीटर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.001 mm, है ना? अच्छा, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल देखे हो क्या? वर्नियर स्केल देखे हो? हाँ, तो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 0.01 mm। 0.1 mm भी होता है, 0.01 mm भी होता है, 0.02 mm भी होता है। आनंद नहीं देखे हो तो अभी जब क्लास ओवर होगा तो क्लास खत्म होने के बाद आप लोग सर्च मारिएगा, यू नो यू आर द मास्टर ऑफ इंटरनेट। अरे नहीं बाबा, वर्नियर में कोई बैटरी वैटरी नहीं लगता है। हाँ देखिए, वर्नियर स्केल जस्ट लाइक ऐसा होता है। एक्चुअली मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, मैं देखूंगा, अगर मिल जाएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊंगा। देखिए, वर्नियर स्केल एक्चुअली में ऐसा होता है ना? 2 स्केल होता है, एक होता है मेन स्केल और दूसरा हो जाता है वर्नियर स्केल। तो ये क्या हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। तो जब हम लोग मेजर करते हैं ना, तो ये वर्नियर स्केल मेजरमेंट हमें शो करता है। वो मैं दिखाऊंगा आपको एग्जैक्टली नेक्स्ट क्लास में, जब वर्नियर की जरूरत पड़ेगा तभी मैं स्क्रीन शेयर करके भी आपको दिखा दूंगा, है ना? ठीक है, अनिमेश है, अनिमेश पता नहीं कहाँ। हाँ, सो वर्नियर स्केल का ये हो जाता है 0.01 mm, 0.1 mm भी होता है, 0.02 mm भी होता है। जो इंडस्ट्रियल हम लोग यूज करते हैं उसका जो लिस्ट काउंट है दैट इज 0.02 mm। जो आप लोग लैब में इस्तेमाल करते हो दैट इज 0.1 mm आई थिंक, है ना? तो लैब का वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट अलग होता है, जो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है उसका लिस्ट काउंट अलग होता है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर डू यू नो?
अब ये एरर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। आर्यन का 4 तरह का होता है। ओके, लेट्स चेक इट आउट। एरर मेनली 2 तरह का होता है। एक हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर, रैंडम एरर, और दूसरा हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर, है ना। रैंडम एरर जो होता है ये ऑल ऑफ द सडन जनरेट हो जाता है। तान्या, ग्रॉस एरर नेट नेट हो जाएगा। ग्रॉस मतलब हो जाता है नेट वैल्यू, है ना। तो सबको ऐड कर दीजिए, जो फाइनल नेट एरर आएगा दैट विल बी द ग्रॉस एरर। सो रैंडम एरर का मतलब ये हो गया, ये आपको हमेशा जनरेट नहीं होता है, ये कभी कभी पॉसिबल है कि हो सकता है कि आपको हो जाए। ब्लंडर होता है, ब्लंडर मतलब बड़ा वाला एरर है, उसका कोई मतलब नहीं है ना। सो दिस इज ओकेजनली अकर, है ना। और जो सिस्टमेटिक एरर है इसका मतलब होता है एरर इन सिस्टम, एरर इन सिस्टम। सिस्टमेटिक एरर को आप रिमूव नहीं कर सकते हो, है ना, वो सिस्टम में ही एरर है, उससे ज्यादा आप कर नहीं सकते हो। अब जैसे आप स्केल से मेजर कर रहे हो किसी भी चीज को, और आपको मेजर करना है 0.5 mm, आपके पास है सेंटीमीटर स्केल जिसका लीस्ट काउंट है कितना, 1 के बराबर, 1 mm के बराबर, और आपको मेजर कितना करना है 0.5 mm। इसका मतलब आपका एरर आना तय है। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम में ही एरर है। आपका लीस्ट काउंट है 1 mm, आप मेजर करने जा रहे हो 0.5 mm। हाउ कैन यू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू? अगर आपको इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर करने के लिए चाहिए तो उसका लीस्ट काउंट 0.5 से कम या मिनिमम इतना होना चाहिए। अगर आपको 0.5 mm को मेजर करना है तो आपका जो लीस्ट काउंट है वो 0.5 से कम या इसके बराबर मिनिमम तो होना ही चाहिए। सिस्टमेटिक एरर में दूसरा आ जाता है ह्यूमन एरर, है ना। पहला तो हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट में आपका स्टार्टिंग से ही फॉल्ट है, तो वो आपका जो एरर है वो कंटिन्यू चलते ही जाएगा, यू कांट करेक्ट इट, वो आपका सिस्टम में ही एरर है। दूसरा हो गया ह्यूमन एरर, इंसान के द्वारा की गई गलतियां, है ना, जो आपने एनसीईआरटी को मेजर करने में दिखाया था, जिसको आप सही नहीं कर सकते हो। आप खुद का ही मेजरमेंट अगर 10 बार करोगे तो आपको करेक्ट नहीं आएगा। 10th में आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया होगा, स्कूल में किए हो ना, 10th गए हो ना स्कूल में, हे भगवान। हाँ, आनंद नहीं गया, कुछ लोग गए हैं, हाँ ठीक है। तो जिन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया है, आप लोगों को एक स्टॉप वॉच दे दिया जाता था, है ना, था ना स्कूल में स्टॉप वॉच। फिर वो करंट वाला मेजरमेंट किया होगा, या फिर पेंडुलम का मेजरमेंट किया होगा, या वो ऑप्टिकल जो टेबल होता है, ऑप्टिकल टेबल पर हम लोग एक लेंस लगा करके फिर देखते थे। रेवांश कुछ नहीं किए, जय श्री राम, खत्म, कोई बात नहीं। तो जिन्होंने किया है उनको पता है कि वो जो मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं वो एक्यूरेट, उसके लिए हम लोग 5 मेजरमेंट लेते थे पहले से, है ना। तो 5 मेजरमेंट क्यों लेते थे? क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ एरर हो जाता था, है ना। क्यों लेते थे? क्योंकि एक बार जो आप मेजर किए हो सकता है कि वो वैल्यू करेक्ट ना हो, तो उसके नेक्स्ट वाला वैल्यू को हम लोग मेजर करते थे। अगले बार हो सकता है कि वो करेक्ट ना हो, तो फिर सबको लेकर के और एक एवरेज वैल्यू निकालते थे। आई बात समझ में? तो वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन एरर, जो आप लोगों ने आज के भी एनसीईआरटी के मेजरमेंट में दिखाया था, हर लोगों ने अलग अलग मेजरमेंट किया था। तो दैट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द योर ह्यूमन एरर। सब इंसान पर डिपेंड करता है कि वो कितना कितना एरर होगा। तीसरा हो जाता है फॉल्टी मेथड ऑफ मेजरमेंट। फॉल्टी मेथड ऑफ मेजरमेंट, फॉल्टी मेथड मतलब क्या हो गया? आपको मेजर करना था किसी और मेथड से, आप कर रहे हो किसी और मेथड से। आई बात समझ में? जैसे इतना दूरी है, आपको इतना दूरी है और आप इतना दूरी को मेजर कर रहे हो बाई द जो ऑडोमीटर होता है बाइक का, ऑडोमीटर से। तो ऑडोमीटर से मेजर होगा क्या इतना वैल्यू? ऑडोमीटर किसके लिए? आप कम से कम एटलीस्ट 1 किलोमीटर चलो, या 2-4 किलोमीटर चलो, या 0.5 किलोमीटर चलो, 100 मीटर तो कम से कम चलो। तो आप
इतना सा वैल्यू है और इसको आप मेजर कर रहे हैं ऑडोमीटर से, इज इट पॉसिबल? तो आपका मेजरमेंट में ही फॉल्ट है, जो आपने मेथड इस्तेमाल किया है वही गलत है। तो सिस्टमेटिक एरर बेसिकली ये 3 टाइप का हो जाता है। एक हो जाता है फॉल्ट इन सिस्टम या फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट, दूसरा हो जाता है ह्यूमन एरर, और तीसरा हो जाता है फॉल्टी मेथड। फॉल्टी मेथड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ज्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं, बिकॉज ये आप लोग एक बार एनसीईआरटी का थ्रू रिवीजन कर लेना, एक बार रीडिंग दे लेना, तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है। हम लोग आते हैं वो टॉपिक पे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको कोई भी ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर एंड व्हाट इज एरर, व्हाट इज रैंडम एरर, बस ये मतलब है, बस सब आप समझ लीजिए। आर्यन पैरेलल मेथड है, दिस इज द वन ऑफ द मेथड टू मेजर द लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत ही पहले के जमाने में जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, तब हम लोग पैरेलल मेथड का इस्तेमाल करते थे, है ना। तो दैट इज डिफरेंट वन, वो कभी मैं बाद में बता दूंगा अगर आपको जरूरत होगी तो, अदरवाइज आप पढ़ के भी समझ सकते। दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर मैं नोट्स भेजता नहीं हूं, है ना, वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। एटलीस्ट आप लोग खुद से कुछ तो करो, अदरवाइज ऐसा ही सिर्फ टीवी देखोगे और चले जाओगे तो दैट इज नॉट करेक्ट। नहीं, अगर पैरेलल से क्वेश्चन नहीं आता है, आज तक तो मैंने नहीं देखा है, आगे भी नहीं आएगा। स्क्रीन क्लियर नहीं रहता है तो जहां पर नहीं होगा आप यूट्यूब पर वापस जाइएगा, वहां से आप चेक करिएगा, फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो मुझे पूछिएगा। बट अगर मैं एक बार आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आपको आदत लग जाएगी, आप खुद से लिखोगे नहीं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए तो ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे बुक पड़े हुए हैं, है ना। किसी भी बुक से अगर आप पढ़ लोगे तो उसके पास ऑलरेडी नोट्स है। लेकिन अगर मैं वही फोटो खींच करके आपको भेज दूं तो फिर क्या होने वाला है? कोई फायदा नहीं है। तो नोट्स का मतलब क्या है? नोट्स आप खुद से लिखेंगे, आप अपने लिए नोट्स बनाते हैं, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर योर फ्रेंड, है ना। खुद से आप नोट बनाइए, गलत सही आपको पता है कि हमने इसका फॉर्मूला कहां लिखा है ना, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कहां लिखना है। बहुत सारा चीज ऐसा हो जाता है जो बोलने के दौरान में निकलता है, बट मैं बोर्ड पर नहीं लिखवाता हूं। सो दैट शुड यू हैव टू फॉलो। आपके लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट आउट करना है, आप उसको नोट कर लीजिए। आई बात समझ में? सो नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, नोट्स आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकता हूं, जितना आप क्वेश्चन ढूंढोगे उतना मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, आप सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट दिस इज अ वेरी बैड हैबिट। मैं तो यही बोलूंगा कि आप किसी टीचर से भी नोट्स ना मांगिए, नोट्स आपका खुद का होना चाहिए। खुद का पकाया हुआ रोटी मीठा लगता है, चाहे वो जला हुआ हो चाहे वो पका हुआ हो, है ना। तो खुद से बनाओ, लिखते समय नोट्स आपको बहुत सारी चीजें डाउट क्लियर होगा या डाउट आएगा, जो डाउट आएगा आप पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पका लेना। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं उस टॉपिक के ऊपर जहां से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहला है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, सो एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट किया और वो मेजरमेंट आ गया, लेट्स से measured value are A1, A2, A3, A4, A5, so on, AN, ऐसा कुछ वैल्यू आ गया। सो आपके पास एक मेजर्ड वैल्यू आ गया, आपने किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का आपने मेजरमेंट लिया है, n टाइम्स आपने लिया है, और हर बार जो आपको मेजरमेंट आया, एक बार A1 आया, A2 आया, A3 आया, A5 आया। तो हम लोग इसका क्या करेंगे? सबसे पहले मीन वैल्यू निकालेंगे, है ना। सो मीन वैल्यू, मीन मतलब एवरेज,
तो मीन वैल्यू इसका हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। मीन वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन अप टू AN डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट दैट इज A। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, AM से रिप्रेजेंट करते हैं। AM इसको बोलते हैं A मीन, है ना। ओके, तो यही हो जाएगा हमारा ट्रू वैल्यू। अब जो हम लोग एरर लिखेंगे उसमें से हम लोग क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू रिया। देखिए, अगर हम लोग बोले एक्यूरेसी के साथ कि क्या ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू सेम है, नो, दैट इज नॉट सेम। बट जब आपको ट्रू वैल्यू नहीं गिवन होगा देन आपको मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू एज्यूम करना है। ये बात क्लियर है। जैसे क्वेश्चन में अगर आपको ट्रू वैल्यू नहीं दिया गया है तो जो आप मीन वैल्यू कैलकुलेट करोगे दैट विल बी द ट्रू वैल्यू। ओके, बट इन प्रैक्टिकली दैट इज नॉट करेक्ट टू से दैट मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू सेम है। ओके, तो यहां से हम लोग एरर को कैलकुलेट करेंगे। एरर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरर को हम लोग देखिए एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ डेल्टा ए के टर्म, है ना। तो डेल्टा ए वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, A1 माइनस AM। सिमिलरली डेल्टा A2 सो ऑन। अब ये प्लस माइनस हो सकता है ना। तो मीन वैल्यू से प्लस है या मीन वैल्यू से माइनस है, ये अपने को पता तब चलेगा जब A1 का वैल्यू AM से ज्यादा होगा तो एरर प्लस होगा, A2 का वैल्यू AM से कम होगा तो एरर निगेटिव होगा। ठीक है, डेल्टा का मतलब हो जाता है चेंज, डिफरेंस। मैंने बहुत बार बताया, जब आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था तभी बताया था। यस, अभिषेक रिपीट कर रहा हूं। एब्सोल्यूट एरर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द नोटेशन डेल्टा। तो अगर आपको A1 का मेजरमेंट आपको लेना है, A1 का एब्सोल्यूट एरर निकालना है, जो आपने वैल्यू मेजर किया है A1, इसका एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, एब्सोल्यूट एरर उससे अलग है। हाँ, एग्जांपल में बताऊंगा बिल्कुल। जो एब्सोल्यूट एरर उससे अलग है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रैंडम एंड सिस्टमेटिक से ये अलग है। इसका रैंडम और सिस्टमेटिक से कोई लेना देना नहीं है। जो आपने वैल्यू मेजर किया है, चाहे वो रैंडम हो चाहे वो सिस्टमेटिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एब्सोल्यूट एरर मेथड ऑफ कैलकुलेशन है, तो जो कैलकुलेशन का मेथड होगा वो उसमें एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू हो जाएगा जो भी आपने वैल्यू मेजर किया है उसमें से अगर आपने मीन वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट 1। दिस इज एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट 2। सिमिलरली डेल्टा A3, ये भी क्या हो जाएगा, A3 माइनस AM, है ना। और डेल्टा AN फॉर nth, ये क्या हो जाएगा, AN माइनस AM। सो AM क्या है, बेसिकली इट इज मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, और फॉर अ व्हाइल यू कैन से दैट दिस इज ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। हो गया ये, आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप क्वेश्चन करते हैं ना, चलिए ये हो गया ना, ठीक है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आएगा कि बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, है ना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके पास एक पेंडुलम है ना। पेंडुलम मतलब समझ रहे हो ना, ये एक पेंडुलम है और इसके ऑसिलेशंस को आपको मेजर करना है। आपके पास स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच देखे हो ना, जो रुकता है वॉच। हाँ,
तो आपके पास स्टॉप वॉच है एंड यू हैव टू टेक द मेजरमेंट, है ना। आपको मेजर करना है कि इसका ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब क्या हो गया, अगर ये ए पॉइंट है, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट, सो ए से बी थ्रू सी तक जाना और सी से वापस ए तक आना, इसको हम लोग बोलेंगे वन ऑसिलेशन। ए से सी तक जाना और सी से ए तक के आना, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। तो मान लीजिए कि अपने पास जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का आपने जो मेजरमेंट ले लिया, वो मेजरमेंट ले लिया कुछ इस तरह से 26.0 सेकेंड, 26.5 सेकेंड, 26.3, 26.5, 26.6, 26.2, ये आपने मेजरमेंट ले लिया। तो टोटल आपने कितना बार मेजरमेंट लिया, 1 2 3 4 5 6, टोटल आपने 6 मेजरमेंट इसमें कैलकुलेट किए, है ना। नाउ ये तो हमारा हो गया मेजर्ड वैल्यू। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ट्रू वैल्यू निकाल ले। ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका एवरेज निकाल के। तो एवरेज कितना हो जाएगा, ए एम, मीन वैल्यू कितना हो जाएगा 26.0 प्लस 26.5 प्लस 26.3 प्लस 26.5 प्लस 26.6 प्लस 26.2, होल वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हमें कैलकुलेट करके बताइए। आप लोग होशियार हो, मैथ्स में होशियार हो, तो मुझे पता है कि आप लोग जल्दी कर लो। तो टेल मी व्हाट विल बी द ए एम, जल्दी से बताइए ए एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्विक। $26.35, अभी इसमें भी, अभी ना इसमें भी गलती, 29.68, 26.35, हाँ। सो ये वैल्यू आ गया 26.35, या इसको राउंड ऑफ करके बोले तो 26.3। नहीं, ये पहले ऑड नंबर है ना, तो 5 का ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा 26.4। 5 के पहले इवन होता था तो एज इट इज छोड़ देते थे, 5 के पहले ऑड नंबर है तो उसको 1 से बढ़ा देंगे अपन। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास आ गया मीन वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा। सो एब्सोल्यूट एरर दैट मींस डेल्टा A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26.0 माइनस 26.4, दैट विल बी द माइनस ऑफ 0.4। मतलब पहला जो वैल्यू है वो हमारे ट्रू वैल्यू से 0.4 कम है, तो ये हमारा हो गया एरर। एरर कितना हो जाएगा 0.4, ओके, है ना। नेक्स्ट डेल्टा A2, डेल्टा A2 बताइए कितना आएगा, जल्दी जल्दी, डेल्टा A2 कितना आएगा अभी, हाँ बिल्कुल, माइनस 0.5 आएगा क्या जी, 26.5 माइनस 26.4, दैट विल बी द 0.1, प्लस में आएगा 0.1, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट 26.3, डेल्टा A3 26.3 माइनस 26.4, ये वैल्यू आ जाएगा -1 के बराबर, -0.1। सो ऑन आप कंटिन्यू कर सकते हो, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 सबको आप ऐड कर दीजिए, तो यहां से आपको आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर, है ना। ये आपके साइन के साथ आ रहा है, दैट इज प्लस माइनस। प्लस का मतलब क्या हो गया कि ये ट्रू वैल्यू से आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा मेजर किया है, और माइनस का मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू से वो मेजरमेंट कम मेजर किया गया है। आई होप ये क्लियर होगा, यहां तक सबको क्लियर है क्या, ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, एब्सोल्यूट एरर क्रिएट कर लिए। अब मीन एब्सोल्यूट एरर,
नेक्स्ट वन इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ऑफकोर्स पता चली गया होगा क्या करना है। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हो गया, डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, so on delta a n divided by n. So this is known as, अच्छा one more thing, important point क्या है यहाँ पर, this should be in mode. So always remember this should be in mode. जो आपका, हाँ अरीस ये मॉडुलस फंक्शन ही होगा, हाँ गुड। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वैल्यू आपका निगेटिव में था वो भी आपका पॉजिटिव होकर के ही ऐड होगा। और हमेशा याद रखना एरर हमेशा ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। एक बार गलती कर दिए तो दूसरा बार उसको माइनस करके गलती सही करोगे क्या? जो गलत हो गया जो हो गया। तो गलतियां ऐड होती हैं, गलतियां सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। गलत काम करके पुण्य कमाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो माफ हो जाएगा, नहीं। जो गलती कर दिए तो कर दिए। तो वंस एरर कम इट विल ऑलवेज एडिटिव। तो यहां पर ये मोड में ये ऐड होगा, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस एन एस टर्म डिवाइडेड बाई एन। सो लास्ट टाइम जो भी आपका वैल्यू आया था उन सबको आप पॉजिटिव टर्म में रख करके ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिए, दैट विल बी योर मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। अब एक आता है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। हाँ आनंद, बस अब थोड़ी देर, एक आखिरी बता देता हूं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। सबसे ज्यादा आपको यही कैलकुलेट करने को आता है, रिलेटिव एरर एंड फ्रैक्शनल एरर। सो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन। ए मीन और इसी में अगर परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज रिलेटिव एरर, है ना। तो जो एब्सोल्यूट एरर है उसका मीन वैल्यू डिवाइडेड बाई जो आपका मीन जो मेजरमेंट आया था वो वैल्यू। ओके, सो ठीक है, आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं। आई होप आज का क्लास समझ में आया होगा आप लोगों को। एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरर को ध्यान से पढ़ना है ना। ओके ओके वैष्णवी, थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड बी सेफ। बाय बाय। ओके अल्ताफ, थैंक यू।